आइए कुछ समय हम लोग बैठ जाएं। हालेलुया। आमीन। हमारे बीच में भाई जितेश नागपुर से हमारे बीच में आए हैं और बहन भाविका। खड़े हो जाएंगे 2 मिनट, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में हालेलुया हमने अनाउंसमेंट किया था इस बात को कि परमेश्वर ने हालेलुया इस जोड़े को जोड़ा। हालेलुया, आमीन। और वो आनंदित है। हालेलुया। जिन्हें खुदा जोड़े, हालेलुया, वो कैसे आनंदित ना हो। आमीन। मेरा खुदा हालेलुया धन्य है, आज भी वो धन्य है। हालेलुया, जीवनों को बदलता है। बैठ जाइए जितेश भाई, हम लोग फिर से मिलेंगे आपसे। आइए हम लोग वचन की ओर जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, उसका 1 से लेके कुछ 4 तक के वचन हम पहले पढ़ लेते हैं। मैथ्यू 8 उसका 1 से लेके 4 मैं पढ़ लेता हूं जब तक स्क्रीन पर आए। इस तरह से लिखा है वहां पर, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तू आज भी इस तरह से करता। यीशु ने उनसे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। आमीन। ओके, पहले वचन में हमने पढ़ा कि जब वह उस पहाड़ से उतरा। मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर जब हम 5वां अध्याय शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक पहाड़ पर चढ़कर बैठता है, और 8 में लिखा है कि वो पहाड़ से उतरा, है ना। इसीलिए हम मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6 और 7 को क्या कहते हैं? पहाड़ी उपदेश। आमीन, हालेलुया। इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं? पहाड़ी उपदेश। मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर 5वां, 6वां और 7वां अध्याय से जब हम लोग देखना शुरू किए थे तो उसमें हमारा उद्देश्य था कि यीशु अपने चेलों से बात कर रहा है और उन्हें बताकर दे रहा है कि मैं कैसा चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन हो, मैं कैसा चाहता हूं कि तुम बनो, है ना। लेकिन जब हम यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो उनका जो सिखाना था, उनका जो शिक्षा था, वो खत्म नहीं हो गया, है ना। 5, 6 और 7 के अंदर यीशु मसीह ने अपने मुंह के द्वारा, शब्दों के द्वारा चेलों को बताकर दिया कि मैं क्या चाहता हूं कि तुम कैसे बनो, तुम्हारा जीवन कैसा हो, तुम्हारे कार्य कैसे हो, तुम्हारा रवैया कैसा हो। और पहाड़ से उतरने के बाद 8वें अध्याय में अब वहां से शुरू करते हैं जहां पर यीशु मसीह अब प्रैक्टिकली उन्हें बताकर दे रहा है कि मैं क्या चाहता हूं कि तुम कैसे बनो, मैं तुम्हारा जीवन से मैं अपेक्षा क्या करता हूं। 5, 6, 7 में क्या किया? प्रभु ने उपदेश दिया, और अब
8वें अध्याय के अंदर क्या है, यीशु उनको एक और ढंग से, एक और तरीके से बताकर देना चाहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन से ये निकले। हालेलुया, आमीन। तो यीशु का उपदेश जो है वो खत्म नहीं हो गया 5, 6, 7 में, अब प्रैक्टिकली स्टार्ट हो रहा वहां पर, है ना। आज जो हमने वचन पढ़ा, हम उस बात को ध्यान में रखेंगे ना, हम उस बात को ध्यान में रखेंगे कि यीशु का शिक्षा अब हमें वो बताना चाहता है कि मैं कैसा चाहता हूं कि तुम बनो, कुछ प्रैक्टिकली तरीके से। आज जो वचन हमने पढ़ा उसमें से हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। हमने पढ़ा कि यीशु एक कोढ़ी व्यक्ति को तरस खाकर, देखकर तरस खाकर तरस से भर जाता है और उसे क्या करता है, उसे छूकर चंगा करता है। कोढ़ के बारे में अगर जो हम बात करें, हालांकि हम लोग संदेश उठाएंगे इसके ऊपर भी, जहां पर लिखा है कि यीशु मसीह तरस से भर गया। हालेलुया, यीशु मसीह उसे देखकर तरस से भर गया। लेकिन आज मेरा विषय वो नहीं है, इसके लिए मैं उस पाठ की ओर नहीं जा रहा। जब हम बाइबल स्टडी करने बैठते हैं तो एक एक वचन को उठाकर जब हम लोग खाएंगे, जैसे पास्टर बिन्नी बोलते, तो इतना आनंद आएगा, इतना मजा आएगा। हालेलुया। तो कोढ़ के बारे में इस तरह से कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को कोढ़ है उसको, बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसको आम भीड़ में आने का अनुमति नहीं है। अगर जो वो बीच में आ जाता है तो उसे क्या करेंगे, पथरवा करके भी मार सकते हैं। क्यों मार सकते हैं? क्योंकि कोढ़ का बीमारी कुछ ऐसा बीमारी है, वो चेपी रोग है, मतलब छूने से फैलता है, छूने से फैलता है। इसीलिए व्यवस्था के अंदर लिखा था कि कोढ़ी व्यक्ति जो है वो एक अलग एरिया के अंदर रहेंगे, शहर के बाहर रहेंगे। लेकिन हम यहां पर पढ़ते हैं और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। सोच के देखिए क्या है, इस बात को थोड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मेरे विषय की ओर जाऊं। एक व्यक्ति के लिए जो कोढ़ से भरा हुआ है उसके लिए व्यवस्था है, अगर जे तू भीड़ में आया तो तुझे क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। लेकिन ये अपने मौत का चिंता न करते हुए भी, परवाह न करते हुए भी ये क्या करता है, यीशु के सामने जाकर अपने घुटनों को टेकता है। यहां पर एक और संदेश है कि हमें प्रभु के पास जाना कैसे चाहिए, इसके ऊपर भी हम आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन यह व्यक्ति परवाह किए बगैर, अपने जान की भी परवाह किए बगैर यीशु के पास जाता है भीड़ में और कहता है कि प्रभु तू मुझे चाहे तो चंगा कर सकता है। मैं सोच रहा था कि इस व्यक्ति के अंदर इतना हिम्मत कैसे आ गया कि भीड़ के बीच में चला जाए। उसको पता है पत्थरवा करके मारा डाला जा सकता है उसे। खबर है ये हिम्मत क्यों आया उसके अंदर, या कैसे आया, अगर जो हम सवाल करें तो शायद उसने यीशु मसीह के बारे में इस तरह से सुन के रखा था, क्या कि वो फरीसी और शास्त्रियों के समान नहीं है। फरीसी और शास्त्री तुम्हें देखेंगे भीड़ के अंदर तो तुम्हें पथरवा कर सकते हैं, लेकिन यीशु ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति तरस से भरा हुआ है, दया से भरा हुआ है, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ है। वो तुझे छूकर चंगा कर सकता है। उसने ये सब कुछ सुन के रखा था, किसी बात की परवाह न किए बगैर, चिंता न किए बगैर कि मेरा क्या हाल होगा, वो भीड़ के अंदर चला जाता है। मैं सोच रहा था कि क्या जोरदार गवाही प्रभु ने अपना जीवन से बना के रखा है। हालेलुया। जहां पर फरीसी और शास्त्रियों से लोगों को डर लगता है, यहां पर इस कोढ़ी को क्या है, मुझे पता है मैं यीशु के पास जाऊंगा तो वो फरीसी और शास्त्रियों के समान पत्थर नहीं मारेगा। देखा नहीं होगा शायद, क्योंकि नगर से बाहर रहने का उनको, लेकिन सुन के रखा है कि यीशु ऐसा नहीं है, वो पत्थरवाह नहीं करेगा। क्या जोरदार गवाही। अपने जीवन से एक ऐसा प्रभाव यीशु मसीह ने पृथ्वी पर छोड़ के रखा था, जहां पर जो समाज से बाहर है,
उनके बारे में भी वो सुनते हैं। क्या जोरदार परमेश्वर है, क्या जोरदार व्यक्ति है। हालेलुया। मेरा आज का शीर्षक और आज मेरा आज का सवाल, क्या लोग हमारे बारे में ऐसा गवाही देते? क्या हमारे अंदर यीशु की छवि देख पाते? क्या हमारे बारे में लोगों की राय क्या है? आज का मेरा शीर्षक है, हमारी गवाही क्या है। हालेलुया। देखो, एक प्रभाव दुनिया के अगर छोड़ना है तो बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन से क्या हो? गवाही हो। अगर जो गवाही नहीं है तो फिर कोई प्रभाव भी छूटेगा नहीं। आज 2000 साल बाद भी यीशु के जीवन से जो उन्होंने प्रभाव छोड़ा था, आज भी हृदय बदल रहे, आज भी बहुत सारे कार्य हो रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर कुछ गवाही इस तरह से बना परमेश्वर का। हालेलुया। आज का मेरा सवाल, हमारी गवाही क्या है? क्या वो लोगों को आकर्षित करती है? क्या हमारी गवाही ऐसी कब बनेगी? सवाल, हमारी ऐसी गवाही सुंदर हो उसके लिए हम क्या करें, है ना? मैंने पहले भी कहा था और इस बात को अमित ने भी लाइफ सेल के अंदर दोहराया, बोला था, बड़ा सुंदर था। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी गवाही ऐसी सुंदर बने उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। एक ही चीज़ करना है, रात दिन जब भी समय मिलता है यीशु के जीवन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। उसके बारे में ज्ञान लेना नहीं है, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। जब उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि वो पृथ्वी पर कैसा था, क्या करता था। अगर जो हम गवाह बनना चाहते हैं तो, जो गवाह बनना नहीं चाहते वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? ये बाइबल को उठाएंगे और कहां रख देंगे? इस बाइबल को बोलो ऊंचा करेंगे। ऊंचा करके कहां रखेंगे? सबसे ऊपर वाली जगह पे लपेट के, खराब ना हो, धूल भी ना लगे। लेकिन जो गवाह बनना चाहते हैं वो क्या करेंगे? यीशु के जीवन को पढ़ेंगे। हालेलुया। रोजाना पढ़ेंगे। आमीन। ढूंढेंगे, प्रभु तू कैसा था पृथ्वी पर। हालेलुया। मेरा आज का शीर्षक, जैसे मैंने कहा, कि हमारी गवाही क्या है, या फिर कैसी होनी चाहिए, उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि यीशु मसीह के जीवन को पढ़कर हम लोग वैसा बन सकते हैं। हम लोग यीशु के जीवन से ही सीखना चाहते हैं आज, आमीन। लेकिन उससे पहले हम यीशु के जीवन के अंदर जाएं, उससे पहले एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो नींव है। इब्रानी की पत्री 4 उसका 15। इब्रानी की पत्री 4 उसका 15 यूं कहता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी क्या हुआ? निष्पाप निकला। इस वचन को याद रखिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपसे सवाल पूछता रहूंगा इस वचन को लेकर। यह वचन कहता है कि वो हर तरीके से हमारे समान परखा गया, लेकिन क्या निकला? निष्पाप निकला। क्या सवाल करूंगा, थोड़ी देर में मैं आपसे पूछता रहूंगा। हमने कहा कि हमारी गवाही कैसी होनी चाहिए, हम लोग यीशु के जीवन से सीख सकते हैं। यीशु के जीवन से ही हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमारी गवाही कैसी हो? यीशु बचपन में, हमें बाइबल ज़्यादा बताती नहीं है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं इस वचन को ध्यान में रखते हुए। मैं लकीर नहीं खींच रहा, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं। सवाल पूछूंगा, क्या सही बात है कि गलत, है ना? तो यीशु मसीह जब बचपन में छोटे थे, उस समय मानो के घर में उनका गवाही कैसे होगा? यहां पे क्या लिखा है? निष्पाप निकला। इसका मतलब है घर के अंदर भी उनका गवाही कैसा होगा? जोरदार होगा। होगा कि नहीं? जोरदार होगा। सोच के देखिए, थोड़ी देर के लिए मैं आपको सोचने पे मजबूर करना चाहता हूं। मानो कि एक ऐसा समय आया जब वहां पर यीशु मसीह खेलने चले गए अपने दोस्तों के साथ।
है ना। क्रिकेट, क्रिकेट कोई खेलता है यहां पे? हिमांशु खेलता है क्रिकेट, सुमित भी क्रिकेट खेलता है, आदि भी क्रिकेट खेलता है। बच्चियां क्या खेलती है? बैडमिंटन। क्या खेलते हो? खेलते हो? खेलते ही नहीं हो? बाप रे, फिर इस पॉइंट को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग खेलते हैं। सोच के देखिए कि क्रिकेट खेल रहा है यीशु मसीह, और अब फील्डिंग कर रहा है ना, 11वां नंबर पे उसका बैटिंग है। अभी 8 नंबर चले गए, आउट हो गए, और 11वें नंबर पर उनका बैटिंग आने वाला है। इतनी देर से फील्डिंग कर रहे हैं, 1.5 घंटे से। अचानक से मरियम ने उनको बुला दिया, माता मरियम उनका मम्मी ने, यीशु टाइम इज ओवर, तुम्हारा समय खत्म हुआ, आप घर पे आ जाइए। यीशु की गवाही क्या है? वो हर बात में परखा तो गया, लेकिन निष्पाप निकला। अच्छा, यीशु ने क्या बोला होगा? मम्मी तुमको पता नहीं चलता, अभी मेरी बैटिंग आने वाली है, थोड़ी देर के बाद आता हूं मैं। ऐसा डिसोबीडियंस किया होगा कि फिर कहा होगा, ओके मम्मी आपने पुकारा, बात खत्म, आपने बोल दिया तो बात खत्म। कुछ बच्चों से मैं बात कर रहा हूं आज सुबह को। जब मम्मी पुकारती है किसी बात के लिए, या फिर पापा किसी बात के लिए कुछ बोलते हैं, क्या हम लोग हमारी सबसे अहम जो इंटरेस्टेड चीज है उसको भी छोड़कर हम उनका बात मानते कि क्या? यीशु ने माना होगा कि ना? देखो, मैंने सबसे पहले, इसके पहले ही मैंने आपको कह दिया, अगरचे आप अपने जीवन से गवाही को उत्पन्न ना करेंगे तो अपने जीवन में कुछ भी प्रभाव लोगों के ऊपर छोड़ नहीं सकते। अगरचे लोग प्रभावित होने हैं तो गवाही हमारे जीवन से होनी है। बच्चे कैसे अपने जीवन में गवाही छोड़ सकते हैं? घर पे शायद घर पे उनकी गवाही इस तरह से हो कि बात खत्म, मम्मी पापा ने बोल दिया ये नहीं तो फिर ये नहीं। बच्चे जिद करते हैं, पापा मम्मी मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो। एक बार मम्मी पापा ने बोल दिया नहीं तो फिर हमारा बात करने का तरीका कैसे हो जाता है? नहीं खाऊंगी खाना। ऐसा किया होगा यीशु ने? ओके मम्मी पापा आप बोल रहे नहीं तो नहीं। भूमि क्या बोला होगा? ठीक है नहीं लेके दो तो नहीं लेके दो। वो हमारी नहीं, हर बात में परखा तो गया लेकिन निष्पाप निकला। निष्पाप निकला का मतलब क्या है? इसने ओबीडियंस किया होगा, उसने इस तरीके से अपना मुंह नहीं बिगाड़ा होगा माँ बाप के सामने, अलग तरीके से बात नहीं किया होगा। जब मम्मी ने खेल के बीच में उन्हें बुलाया होगा तो वो सारी चीजों को छोड़कर आ गया होगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु ने, परमेश्वर ने यीशु को पृथ्वी पर भेजा, वो उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य पृथ्वी पर खेलना नहीं था। उसका लक्ष्य था कि मैं हर तरीके से गवाह बनूं ताकि मेरे जीवन से एक लंबा प्रभाव छूटे। हालेलुया। कोई है जो कहना चाहता है कि मैं अपने घर पे बच्चों से बात करना चाहता हूं, गवाही छोड़ूंगा? हालेलुया। खाने पीने को लेकर पिछले समय पास्टर जी ने भी बात किया था। खाने पीने को लेकर यीशु का गवाही कैसा होगा? मम्मी आज भी वरी दाल चावल है न खाइंदुमा मामा, भूख खाते सोमनम, भूख पे सो जाऊंगा, नहीं खाऊंगा। आप तो मुझे कहीं घूमने ही नहीं लेके जाते हो। कैसा बात करता होगा यीशु मसीह? मैं सोच रहा था क्या ऐसे डिमांडेड होगा, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे पिज्जा चाहिए। पिज्जा तो था ही नहीं उस समय, पता नहीं कौन सा डिश था ऐसा। बुरा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि आप मम्मी पापा को नहीं कहो, लेकिन जब एडजस्टमेंट करने का समय आता है तो उस समय हमें एडजस्टमेंट करना है। हम लोग तो इस तरह से डिमांडेड हो जाते हैं अपने घर के अंदर। हमारे घर के अंदर लोगों, हम यहाँ पे सत्संग पे आते हैं, फिर हमारे घर पे हम जाते हैं और इस तरह से डिमांडेड हो जाते हैं। हमको लगता है कहाँ गया था भाई, उससे अच्छा घर पे बैठ, क्योंकि तू यहां पर भी वैसा ही है, वहां पर जाकर भी कुछ बदलाव नहीं हो रहा, तो उससे अच्छा है घर पे बैठ। अगर जो यहां पे आने के बाद भी कुछ फर्क नहीं हो रहा तो फिर यहां पे आने का मतलब क्या? अगर जब परमेश्वर का वाणी हमें नहीं बदलता, उसका प्यार नहीं बदलता, तो कौन बदलेगा हमें मेरे प्यारों?
यीशु ने, मैं नहीं समझता, कभी डिमांड किया होगा। जब उसको उसके फेवरेट चीज नहीं मिला होगा तो फिर उसने हल्ला गुल्ला मचा दिया होगा, जैसे आजकल के बच्चे और बड़े भी खास कर मचाते हैं। यीशु मसीह ने घर का काम किया होगा क्या? घर में हाथ बटाया होगा मम्मी को? चलो बेटा आज थोड़ा डस्टिंग कर लो। मुंजो कम्मा छोकरीन जो कम्मा आयु है। लड़कियों का काम है डस्टिंग करना, झाड़ू लगाना, पोता लगाना, बर्तन मांजना, मेरा काम है। इस तरह से बात किया होगा कि बोला होगा ठीक है मम्मी मैं आपका हाथ बटाता हूं। जेंट्स, आपसे बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कुछ लोग हालेलुया घर पे मदद करते हैं, सहायता करते हैं, लेकिन हर समय हमें अपने जीवन से ऐसे गवाही को रखना है। क्या कुछ लेडीज का ही काम है घर का काम करना? मतलब हाँ, महाराजा बनकर नहीं बैठना है हमें। यीशु महाराजा बनकर बैठे होंगे, हाँ वो महाराज है, लेकिन वो पृथ्वी पर आए तो महाराज बनकर। मम्मी पता नहीं चल रहा मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, आप कर लो। पता नहीं चल रहा मैं पियानो बजा रहा हूं, आप कर लो, ऐसा बोला होगा? जहां साइड में पहले मम्मी का हाथ बटाया, क्या किया होगा? वो हर बात में हमारे समान परखा तो गया लेकिन निष्पाप निकला। इसका मतलब क्या है? आप ही थोड़ा अपने आप से पूछिए ना, क्या किया होगा? उल्टा जवाब दिया होगा मम्मी को, जहां फिर हाथ बटाया होगा। सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए, मैं बताना चाहता हूं। मानो कि यीशु मसीह काम कर रहे हैं अपने घर का, और उसके भाई जो है, उसकी बहनें जो है हाथ नहीं बटा रही है ना, हाथ नहीं बटा रही, अकेला ही करता रहे। उस समय यीशु मसीह ने अपने भाइयों के साथ क्या व्यवहार किया होगा? हाँ, क्या बोला होगा? कमला बहन क्या बोला होगा? हाथ नहीं बटाया होगा तो उसके भाइयों ने कुछ नहीं बोला होगा। जहां फिर बोला होगा माई क्या सजोड़ी खाली अकेलो, मुंजो ही घर आ खाली, ऐसा बोला होगा कि फिर बोला होगा ठीक है तुम्हारी मर्जी, नहीं करो तो नहीं करो, मैं तो अपना काम पूरा करूंगा। या फिर करके कुड़कुड़ाया होगा अपने दिल के अंदर, मुझी डेराणी सजोड़ी बैठी हूं दिया, कुछ हथ नहीं बटाए। क्या किया होगा? आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। हमारी घर पे गवाही क्या है? हमारी घर पे गवाही क्या है? जब हमारा कोई हाथ नहीं बटाता तो हमारे जीवन से कुड़कुड़ाहट निकलती है। कुड़कुड़ाहट निकलती है कि हम लोग बोलते हैं कि यार ठीक है उसका उसको देखने दे, मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं। कैसा होना चाहिए? आज बहुत सारे लोगों के अंदर, हमारे अंदर मसीहत ना देखने की वजह से मेरे प्यारो वो मसीह से दूर है। हम दिखा सकते हैं छोटी छोटी बातों से कि हम मसीह है, और ये बड़ा प्रभाव डालेगा। आपकी छोटी बातें प्रभाव बड़ा करने वाली है, याद रखना। अय्यूब के बारे में वचन इस तरह से कहता है कि सब कुछ चला गया ना, उसके बाद भी अय्यूब की मम्मी क्या बोलती, अय्यूब का वाइफ क्या बोलती है उसको, कि अब भी खराई से चलेगा, अब तो उसको छोड़ दे, अब भी खराई से चलेगा। सोचो अय्यूब कैसा था घर पे, खराई से चलने वाला, कोई भी उसके अंदर ब्लेम नहीं होगा। इसीलिए उसकी वाइफ ने बोला अब भी करेगा, अब भी अच्छा बना रहेगा देवरानी से, अब भी अच्छा बना रहेगा जेठानी से, अब तो छोड़, अब तो दिखा दे तू कौन है, हटा दे मसीहत को। यीशु पड़ोसियों के साथ कैसा होगा? मानो किसी कारण से बाजू वाले ने आकर झगड़ा किया तो फिर कैसा होगा? यीशु ने क्या किया होगा? उठाया पत्थर और ऐसा किया होगा। वो फरीसी और शास्त्री लोगों का काम था, स्तिफनास पे पत्थर उन्होंने मारा। यीशु ने क्या किया होगा? गाली दी होगी, पत्थर नहीं मारा होगा भैया, देखो गाली तो पक्का दी होगी। बोला होगा, गाली दी होगी ना, समझाया होगा।
नहीं समझे तो फिर आने तो भाऊ समझे ही कौन तो छड़ आने डाडो थियो जाम हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं छोड़ूंगा सामने वाले को। 4 बार माफ कर चुका हूं उसको मैं, बार बार आके मुझसे कुछ भी बोलेगी तो सहन करूंगी क्या, सहन करूंगा क्या? क्या बोला होगा? शायद कलवरी पे भी एक ही चीज बोला, प्रभु ये नहीं जानता, इन्हें माफ कर। और उस समय भी प्रभु ने बोला होगा, प्रभु ये नहीं जानता, इन्हें माफ कर। हालेलुया। वचन कहता है यीशु मसीह के बारे में कि वो गालियां सुनकर गालियां, इसका मतलब है उसे गालियां दिया गया था, याद रखना। वो गालियां सुनकर गालियां नहीं देता था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि वो गालियां उसको पड़ी थी, उसको सुनाया था लोगों ने, बेफजूल का सुनाया होगा, गलती ना होने के बावजूद भी सुनाया होगा, लेकिन वो सामने वैसा ही व्यवहार उनके साथ नहीं करता था। मेरे प्यारो, अगर जो ये वचन सच्चा है कि वो हर बात में परखा गया लेकिन निष्पाप निकला, तो 100% जब सामने से पड़ोसियों ने झगड़ा किया होगा किसी भी कारण से, तो उसने ईंट और गालियां नहीं दी होगी, उसने बोला होगा प्रभु इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते। और ऐसा हमारा रवैया, मेरे प्यारो बताता हूं मैं, पड़ोसियों को मजबूर कर देगा ये पूछने के लिए कि तुम किसके शिष्य हो। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर कौन है? ऐसे कौन सी जगह पर जाते हो? कुछ लोग कहेंगे मूर्ख है, उस दिन क्या करोगे? जिस दिन कोई कहे मूर्ख है उस दिन क्या करोगे? घर पे जाइए, कमरा बंद कीजिए और जोर से नाचना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु के नाम के कारण मूर्ख तो कहा गया मैं। हालेलुया। गालियां तो पड़ी, निंदा तो हुई, प्रभु ने बोला जब ऐसा हो तो क्या करना? भाई नाचने के समय, उस समय नाचने का, ठीक है। दोस्तों के बीच में यीशु मसीह का गवाही कैसा होगा? दोस्तों के बीच में यीशु कैसा होगा? मानो कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि यीशु आज चलें पीने, मैं नहीं पीता हूं। अरे इसमें क्या है, तू पीता नहीं है, साथ में तो चल। तू थम्स अप पीना, हम विस्की पिएंगे, हमें कंपनी तो दे। क्या बोला होगा यीशु ने? हाँ, इसमें क्या बुरा नहीं। हाँ, ये बात सही है कि यीशु मसीह पापियों के साथ उठते बैठते थे, लेकिन उन्हें समझाने के लिए मेरा सवाल है, जब भी आप लोग के दोस्त आपको बोलते चलिए ना आज मेरे साथ पीने के लिए, आप बोलते हो भैया जब से मैं मसीह बनाऊं तब से मैंने पीना छोड़ दिया है। कुछ लोगों ने पीना नहीं छोड़ा है, उन्हें छोड़ना चाहिए, वरना वचन कहता है कि पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो उस समय आप क्या करोगे जब आपके दोस्त कहें? यीशु ने क्या बोला होगा? आप निर्णय कीजिए, यीशु ने क्या बोला होगा? वो हर बात में हमारे नहीं परखा तो गया लेकिन निष्पाप निकला, क्या बोला होगा यीशु ने? तुमको जाना है तो जाओ, मैं तुम्हारे साथ आने वाला नहीं हूं। एक बार ऐसा ही मेरे दोस्त ने कहा था मुझे कि लतीश, क्योंकि मैं पहले पीता था, अब जीता हूं। लोग बोलते हैं पिएगा नहीं तो जिएगा नहीं कैसे, पीता तो मर जाता, लेकिन अब पीना बंद कर दिया तो अब जीना शुरू कर दिया। हालेलुया, यीशु के कारण। आमीन। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि लतीश चल। मैंने बोला यार तुझे पता तो है मैंने पीना छोड़ दिया। बोला कि चलना यार, इसमें क्या है, मैं कंपनी दे दूं, थम्स अप ले लेना। मैंने बोला यार तेरे लिए मैं दुआ करता हूं, तुझे कैसे देख सकता हूं कि तू नरक की ओर जा रहा है, मैं तेरे साथ कैसे तुझे कंपनी दे दूं। हालेलुया। जिनके लिए हम दुआ करते हैं उनके साथ ही बैठकर हम लोग थम्स अप पिए, वो शराब पिए, चलेगा क्या? अश्लील जोक सुनाते होंगे जब दोस्त नहीं है। दोस्तों के अंदर ऐसा हमेशा होता है, उठपटांग की मस्ती होती है, गंदी बातें होती है। क्या करते होंगे उस समय यीशु मसीह? चोरदार पाओ, चोरदार, इस तरह से। क्या आप निर्णय कीजिए मेरे प्यारो, आप कीजिए। क्या आपको दोस्तों के बीच में जब आप होते हो तो क्या आपका कुछ ऐसा प्रभाव है कि वहां पर वो कुछ भी गंदगी ना करे? मेरा एक दोस्त है ऐसा, वो बैठे वहां पे लैपटॉप पर, मैं उनके जीवन से प्रभावित था, क्योंकि जब भी वो हमारे बीच में आते थे, गिरीश भाई आते थे, तो हम लोग ना गालियां निकाले, ना गंदे जोक्स बोले, कुछ भी नहीं। उनका प्रभाव कुछ ऐसा था।
क्या तुम्हारा प्रभाव कुछ तुम्हारे दोस्तों के बीच में ऐसा है? याद रखना, अगर जो कुछ ऐसा प्रभाव छोड़ा तुमने तो वो बदल जाएंगे। हालेलुया। हमारे दोस्त नहीं आना चाहते क्योंकि हम लोग वैसे बन चुके हैं जैसे वे हैं। हमें उन्हें कहने की जरूरत है, कुछ भी हो जाए भाई, तेरे गलत आदतों में, गलत संगति में मैं तेरा साथ दूंगा नहीं। बाइबल कहता है एक अच्छा संगति आपको अच्छी राह पे लेकर जाएगा। आपकी दोस्ती अगर जो कुछ ऐसी है, आप फिर भी उनसे मिलना चाहती है, मिलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप देखिए कौन किस पे प्रभाव छोड़ रहा है। अगर जो वो आप पे प्रभाव छोड़ रहे हैं तो बेटर है आप उन दोस्ती को कट कीजिए। अगर जो आप गवाह बनना चाहते हैं यीशु के, तो अगर जो आप उन पे प्रभाव कर रहे हैं तो जाइए, उनके साथ मिलिए, लेकिन देखिए कौन किस पे प्रभाव कर रहा है। वहां से आप निर्णय कीजिए कि मुझे क्या करना है। उनको पता चलना चाहिए यार ये जब भी हमारे बीच में आता है तो ये सब कुछ सहन नहीं करेगा, गालियां सहन नहीं करेगा, गंदे जोक सहन नहीं करेगा, नहीं ये बीच में आ गया तो बस बंद सब कुछ। एक ऐसा प्रभाव उनको आपके पास खींच कर लेकर आएगा, यीशु के पास खींच कर लेकर आएगा। वचन कहता है जब यीशु को ऊंचा उठाएंगे तो वो सबको खींचेगा। हालेलुया। हम लोग यीशु को ऊपर नहीं उठाते, इसीलिए कोई उसके पास आता नहीं है। यीशु मसीह मार्केट में कैसे होंगे? जब वो बिजनेस करते होंगे तो मार्केट में किस तरह से होंगे? क्या होगा उनका रेपुटेशन? ईमानदारी से काम करते होंगे या फिर चीटिंग करते होंगे? थोड़ा थोड़ा चीटिंग करते होंगे कि पूरा ईमानदारी से काम करते होंगे? उनका रेपुटेशन क्या होगा? मानो किसी ने उनके बारे में कहा कि भैया आपने उनको टेबल बनाने के लिए दे तो दिया है, लेकिन याद रखना वो टेबल जो है हल्की क्वालिटी का बनाएगा, तो उसके बारे में लोगों ने क्या कहा होगा? क्या कहा होगा लोगों ने? अरे यार थी सगन सस्तो तो दे इन्हें जे करे, हो सकता है सस्ता दे रहा है, कुछ गड़बड़ करे। या फिर ऐसा कहा होगा यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि वचन कहता है वो हमारे नाई परखा तो गया लेकिन निष्पाप निकला। इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसा गवाही यीशु मसीह ने वहां पर छोड़ा होगा, मैं समझता हूं कि उसके बारे में लोगों ने कहा होगा कि ए सुन ले, तू मिस्टिंग कर सकता, तू चीटिंग कर सकता है, तू एक बार ईमानदारी को छोड़ सकता है, लेकिन यीशु ईमानदारी को नहीं छोड़ सकता, वो चीटिंग नहीं कर सकता। अगर जो यीशु का गवाही इस तरह से प्रभावित है तो ऐसा जरूर होगा। अगर जो स्वर्ग उसके लिए कह रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तो उसका गवाही फिर ऐसा जरूर होगा। मार्केट के अंदर उसके बारे में कहा जाता होगा कि ये कुछ भी कर जाए लेकिन गलत नहीं करेगा। एक सकता है तू गलत कर दे लेकिन यीशु गलत नहीं करेगा। कोई है जो कहना चाहता है प्रभु मार्केट के अंदर मेरा रेपुटेशन ऐसा हो जाए, मेरी गवाही ऐसा हो जाए, हालेलुया। या फिर थोड़ा पैसा देखकर गुलाटी मारने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा, कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा, थोड़ा अनैतिक चलाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, या फिर मैं बोलूंगा कि प्रभु मुझे संपूर्ण तेरे जैसा बनना है। हालेलुया। स्वर्ग मेरे बारे में कहने पाए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसके जीवन से प्रसन्न हूं। यीशु मसीह नौकरी के स्थान में उन्होंने बिजनेस किया, लेकिन सोच के देखिए, हम जानते हैं इस वचन को कि वो हर बात में निष्पाप निकला। अगर जे उनका खुद का बिजनेस नहीं होता, नौकरी के स्थान में होते तो कैसे करते? कैसे करते? मानो 10 बजे पहुंचने का टाइम है नौकरी पे, कितने बजे पहुंचते होते? 10:30। शायद आपने यीशु को नहीं जाना। 10 में 5 मिनट, 10 मिनट पहले बॉस बोलेगा ओहो हो शटल खुला नहीं, उससे पहले ये बच्चा खड़ा रहता है यहां पे। हालेलुया। 10:05 में नहीं, 10 में 10 मिनट कम से कम जब होगा, उसका सेट भी नहीं आया होगा, उससे पहले जाकर वो वहां पे खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि दूसरे हो सकते हैं वहां पर जो उसके साथ नौकरी करें, ऐसा हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूं, क्योंकि यीशु ने हर अपनी बात से परमेश्वर का महिमा किया, तो वो यहां पर कैसे चूक सकता है? वो यहां पर भी नहीं चूकेगा। यीशु ने कैसा काम किया होगा? ईमानदारी से कि थूक लगाओ, सेठ देख आज तो सेठ नहीं आया, आज तो चलो आराम से। कैसा काम किया होगा? दिल लगा के कि थूक लगाओ? नौकरी करने वालों, नौकरी के स्थान पर यीशु बनकर दिखाओ। हालेलुया। तुम्हारा
सेठ कह ना पाए कि यार इसके अंदर कुछ अलग है, दूसरों से अलग है ये व्यक्ति, ये ईमानदारी से काम करने वाला, दिल से काम करने वाला व्यक्ति है, ये थूक लगाऊ काम नहीं करता। मानो कि थोड़े समय के लिए सेठ कहीं बाहर गया, उसको मौका मिल गया सेटिंग करने का, चोरी करने का, तो क्या हुआ होगा? अरे आज तो बरोबर मौका मिलो भाई। हमारे यहां पे बहुत सारे कपड़े के व्यापारी, आज तो मौका मिलो, बस ड्रेस तो खड़ी छे अंदर, आज तो सेटिंग करी से, आज तो सेटिंग कर ले। ऐसा किया होगा कि ये ने ईमानदारी से दुकान को संभाला होगा। क्या करेगा? क्या उनका बिजनेस था। मैं सोच रहा था कि अगर ये नौकरी करते तो वो क्या करते। हमारे बारे में क्या, जहां पर हम नौकरी के स्थान में इस तरह से लोग कहने पाएंगे? 4 नौकरों के बीच में ये कुछ अलग है। हालेलुया। लोग तुमसे पूछेंगे ऐसा क्यों है? आप वहां पर यीशु की महिमा कर सकते हो, मैं ऐसा हूं क्योंकि मैं ऐसा ही हूं। या फिर आप बोल सकते हो मैं ऐसा हूं, उसके पीछे का कारण है मेरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। कुछ मेरे जीवन में उस तरह से प्रभाव छोड़ा उसने कि मैं अब ऐसा कर नहीं सकता जैसा दुनिया करती है। आमीन। हालेलुया। सोच के देखिए, उस समय फोन तो नहीं था। अगर जो फोन होता तो यीशु मसीह फोन पे कितना समय बिताते और वचन के साथ कितना समय बिताते। टीवी भी नहीं था, टीवी के साथ कितना समय बिताते और वचन के साथ कितना समय बिताते। दीपिका बहन फोन पे कितना समय बिताते। वचन पहले आधा घंटा पढ़ लेते, फिर 2 घंटा मोबाइल पे। पहले पढ़ लिया ना वचन। अमित भाई कैसे करते? वचन में अधिक। लेकिन हम क्या हैं मेरे प्यारो? शायद ये फोन उठाकर हम लोग, कोई देख नहीं रहा उस समय, लेकिन एक परमेश्वर हमें देख रहा है, हम कैसे गवाह बन रहे। याद रखना, वचन कहता है कि सब कुछ उस दिन खुला होगा। लतीश भाई ने कितना समय वचन के साथ बिताया और कितना फोन पे बिताया। भले मोबाइल वहां से स्पीकर से बोल रहे थे, माइक से बोल रहे थे, लेकिन वहां पर टीवी चलाया जाएगा, ये बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन ऐसा करने वाला व्यक्ति था नहीं। याद रखना, उस दिन सब कुछ ओपन होने वाला है। अगर जैसा कुछ हमारे जीवन से बह रहा है तो हम अपने जीवन को चेक करें, जांचें, बदलें अपने आप को। एक ही चीज वहां पे नहीं दिखाई जाएगी। अगर जे हमने रिपेंट किया, अपने मन को फिराया और हमने बोला कि प्रभु अब तक मैंने बहुत सारी गलतियां की है। जिस तरह का आज का सीरियल बनाई जा रहा है, मूवीज बनाई जा रही है, उस समय अगर जे मूवीज बनाई जाती तो यीशु देखने जाते। हो, मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी आंखों को भी संभाल के रखा था कि ये आंखें मेरी परमेश्वर को देखती है। हालेलुया। मैं इससे कैसे कुछ भी देख लूं, कैसे मैं यूट्यूब के साथ, फेसबुक के साथ इतना समय बिताऊं, जबकि वचन कहता है कि समय कम किया गया है। समय कम किया गया है मेरे प्यारो। दुनिया आज तड़प रहा है बाहर, उसको ज़रूरत है। पिछले दिनों में मैं जा रहा था, मैं मेगा से एक ही बात कर रहा था कि हम लोग गए, वहाँ पे कुछ 4-5 लेडीज़ आई थी। मैं मतलब किसी का ऑफ हो गया था, 4-5 नहीं, तकरीबन 25 लेडीज़ थी वहाँ पे। मैं अकेला जेंट्स था, मुझे शर्म आ रहा था, मुझे शर्म आ रहा था। 25 लेडीज़ के बीच में मैं प्रचार कर रहा हूँ। क्यों शर्म आ रहा था खबर है? यीशु मसीह का प्रचार करने में शर्म नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है यार, लेडीज़ के बीच में अगर ये लेडीज़ जाके प्रचार करेगी तो क्या जोरदार प्रभाव छूटेगा। सोच के देखिए, 2-2 बहनें कर हफ्ते में 3 बार कहीं जा रही है और परमेश्वर का वचन बता रही है। बहुत मुश्किल पड़ जाता है, खबर है, बहुत मुश्किल पड़ जाता है जेंट्स को किसी लेडीज से बात करने के लिए। मेरी बहनों से मैं कुछ बात करना चाहता हूं आज। बहुत जरूरत है आज बाहर। क्या करेंगे हम लोग? क्या है हमारा गवाही? हमें उठना है, लोगों को जरूरत है। हालेलुया।
अब जो बोलने जा रहा हूं शायद आप लोगों को दुख सकता है, खास करके लेडीज को। अब जो बोलने जा रहा हूं हो सकता है कि आपको दुखे, लेकिन आपके भले के लिए होगा। यीशु मसीह पुरुष बनकर पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? पुरुष बनकर पैदा हुए, है ना। जब उन्होंने यहां पर, वैसे परमेश्वर का कोई भी जेंडर नहीं है, वो आत्मा है, लेकिन जब पृथ्वी पर आए तो वो पुरुष बनकर पैदा हुए। सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए, ऐसा पता नहीं मैं जो कहने जा रहा हूं हो सकता है कि मैं कुछ अलग कह रहा हूं, मुझे माफ करना अगर जो मैं कुछ गलत कह रहा हूं। सोच के देखिए थोड़ी देर के लिए, अगर जो यीशु मसीह लेडीज, जहां औरत, जहां लड़की होकर पैदा होते, तो उनका पहरावा कैसे होता, उनका पहरावा कैसे होता। MTV, VTV, FTV जैसा आज है, कभी ऊपर से नीचे तो कभी नीचे से ऊपर, ऐसा होता। ओ, पता है बहुत सारे लोग टेम्प्ट होकर, प्रलोभन में पड़कर, कपड़ों की वजह से, गंदे अश्लील कपड़े, शैतान का काम है नग्न करना। कितने लोग गिर के मरते हैं उसे देखकर। मैं आपको गारंटी देता हूं, सुन लीजिए, आज 28/2/2022 आप खड़े रहेंगे स्वर्ग के दरवाजे पर, शायद आप स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर जाओगे, लेकिन उस दिन आप देखोगे कि आपकी वजह से लाखों लोग नरक की ओर चले गए, क्योंकि आपने अश्लील पहनने के लिए भी दिक्कत ना हुआ। मैं सोच रहा था कि अगर ये यीशु लड़की होकर पैदा होते तो क्या उनका पहरावा होता। क्या ये सोचते, ओहो भैया मुझे यही कंफर्ट है, कंफर्ट के बारे में सोचते, जहां लोगों के बारे में सोचते। मैं जानता हूं इस वचन को कि वो हमारी नाई परखा तो गया, ओ मैं कंफर्ट नहीं इन कपड़ों में, लेकिन मैं अनकंफर्ट भी रहूंगा, क्योंकि लोगों के लिए मैं नरक का द्वार नहीं बनना चाहता। कोई है जो कहना चाहता है ये तो मसीह है, ये कुछ भी करने वाले लोग नहीं है, सोचने वाले लोग हैं खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में। मसीह जो है वो दूसरों के बारे में सोचने वाला है। हालेलुया। गवाही ये है, गवाही ये है मेरे प्यारो, क्या हमारी ये गवाही है कि मैं खुद से बढ़कर दूसरों के बारे में सोचने वाला बनूंगा। मेरी छोटी सी छोटी बात की और मैं ध्यान रखूंगा, कहीं मैं उसके राज्य के लिए श्राप तो नहीं बन रहा। हाँ चाहिए ना कोई टीम। कब हमारी ऐसी गवाही बनेगी? हमारी गवाही ऐसी कब बनेगी मेरे प्यारो? हमारी गवाही ऐसी कब बनेगी? शॉर्ट में मुझे और कुछ कहना था, लेकिन 4 पॉइंट शॉर्ट में कहकर आपको कहना चाहता हूं। हमारी गवाही तब ऐसा बनेगा जब हमारे लिए स्वर्ग में मेरी वजह से उल्लास मनाया जाए, ये बात मायने रखेगा। आपको पता है जब एक व्यक्ति मन फिराता है तो स्वर्ग उल्लास मनाता है। कोई है जो कहना चाहता है मेरे लिए ये बात मायने रखती है, जब मैं हालेलुया इस बात को मायने दूंगा, हालेलुया, तो मेरी कुछ ऐसी गवाही बनेगी। हालेलुया। जब प्रभु का राज्य बढ़े मेरे लिए ये मायने रखेगा, हालेलुया, तो मैं ऐसा गवाह बन पाऊंगा जिसके लिए स्वर्ग में एक रिग्रेट बहुत बड़ा बात है। मैं वहां पर स्वर्ग में जाऊंगा तो सही, लेकिन पछताना नहीं चाहता। ओ मेरी वजह से इतने लोग नरक में चले गए। मैं समय दे सकता था, लेकिन मैंने फेसबुक पर समय दे दिया। ओ मैंने क्या कर दिया। बहुत सारे लोग अनंतता के लिए पश्चाताप करने वाले वहां पे। वो पश्चाताप नहीं है जब पाप से पश्चाताप है, नहीं। आप मोबाइल फेसबुक यूज कर रहे हो तो प्रभु आपको नरक में नहीं भेजेगा, लेकिन मैं गारंटी देता आप वहां पर पछताओगे, मैंने क्या कर दिया। मेरे पास वचन था, मेरे पास मोबाइल था, मैंने किसको ज्यादा समय दे दिया। कोई है जो कहना चाहता है प्रभु मैं रिग्रेट नहीं करना चाहता, मैं वहां पे इस तरह से खेदित नहीं होना चाहता तेरे सामने अनंतता के लिए। कोई है जो यहां पे कहना चाहता है प्रभु उल्लास मनाया जाए स्वर्ग में, मैं वो कारण बनना चाहता हूं। हालेलुया। गवाही उसकी बनेगी, हालेलुया, जो समझता है कि मुझे बाद में फिर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा,
बाद में मुझे फिर यह मौका नहीं मिलेगा उसकी महिमा करने के लिए। स्वर्ग में कौन सी आप उसके लिए गवाही उत्पन्न कर सकते हो? कुछ भी नहीं। वहां पर कितना प्रचार करोगे? ओ, एक भी प्रचार करने के लिए तुमको मिलने वाला नहीं है। पृथ्वी पर जरूरत है प्रचार का, गवाह बनने का पृथ्वी पर जरूरत है। हालेलुया। आप वहां पर रिग्रेट करोगे, मैं क्यों मौका छोड़ दिया। ओ प्रभु जी, हालेलुया। ये बातें मेरे लिए मायने रखे खुदावन, ये बातें मेरे लिए मायने रखे। हालेलुया कि मुझे बहुत बड़ा मौका दिया गया है। प्रभु तेरी खुशी मेरी हिम्मत है, मैं आगे ही बढ़ता चलूं, यही आस है अब मेरे जीवन में। नित दिन तेरी मैं छाया बनूं, यीशुआ। तेरे संग है नहीं हर शहर। कोई कहना चाहता है प्रभु मैं नए सिरे से खुदावन जीना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे हम सफर तेरे संग है, नहीं हर शहर। प्रभु तेरी खुशी, प्रभु तेरी खुशी मेरी हिम्मत है, मैं आगे ही बढ़ता चलूं। ओ यही आस है अब मेरे जीवन में। नित दिन तेरी मैं छाया बनूं, यीशुआ। तेरे संग है तेरे हर शहर। यीशुआ मेरे हम सफर, तेरे संग है नहीं हर शहर। यीशुआ मेरे हम सफर, तेरे संग नहीं हर शहर। हालेलुया। प्रभु जी तेरा सच्चा गवाह बनकर खुदावन, हालेलुया, तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाला बनूं। हर एक वो बात प्रभु जी, हालेलुया, जो तुझे ठेस पहुंचाती है, तेरे राज्य को ठेस पहुंचाती है, तेरी महिमा को ठेस पहुंचाती है, उससे मैं नफरत करने वाला बनूं। हालेलुया। प्रभु नामधारी मसीह बनकर मैं जीना नहीं चाहता। कितने लोग कहना चाहते हैं नामधारी मसीह नहीं मैं बनकर जीना चाहता। नामधारी मसीह वो है जिनको इन बातों से कोई भी मतलब नहीं है। वो बोलते हैं हालेलुया हम तो अपनी ही करेंगे, जो चाहे हम लोग जैसा चाहे वैसा जीवन जिएंगे। वो है नामधारी मसीह। मसीह को ऊपर ऊपर से पहनने वाले। कौन कहना चाहता प्रभु आज तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे दिल के अंदर से तू दिखेगा। हालेलुया, दिल से तू दिखेगा। तेरे दरबार में मैं प्रभु आया, लोग मुझे तेरा आशिक कहेंगे खुदावन, तेरा दीवाना कहेंगे प्रभु। हालेलुया खुदावन
कुछ इस तरह से हालेलुया मैं अपने जीवन से हालेलुया पागलपंती करूंगा। लोगों की नजर में पागलपंती हो, लेकिन मैं जानता हूं खुदावन मैं जो करने जा रहा हूं हालेलुया, तेरा गवाह जो मैं बनने जा रहा हूं प्रभु हालेलुया, मेरे जीवन के लिए सबसे बढ़कर बात है। कोई कहना चाहता है वो सबसे बड़ी बात है। लोग पागल कहे तो कहे, दाऊद राजा नाचते हुए हालेलुया संदूक को अपने भवन के सामने लेकर आया हालेलुया। उसकी पत्नी ने कहा क्या कर रहा है, तुझे ये शोभा दे रहा है क्या? उसने बोला हालेलुया मैं कुछ ना देखूंगा, मैं कुछ ना देखूंगा।